हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनके दिल की बात आपके दिल के लिए, यानी आपके पर्सन के दिल में क्या है, क्या बातें हैं उनके दिल में आपके लिए जो वो आपसे कहना चाहते हैं या उनकी फीलिंग्स हैं पर कहते नहीं हैं। तो यहाँ उनके दिल में क्या है आपके लिए हम ये देखेंगे व्यूवर्स। ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो ओपन माइंडेड होकर आप इस रीडिंग को सुनिएगा। ओके, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये रीडिंग और सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। यह रीडिंग पूरी तरह से टाइमलेस रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीने या कितने भी हफ्तों बाद पहुंचे, आप जब भी इसे देख रहे हैं, आप जब भी इसे सुन रहे हैं, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं कि उनके दिल की बात क्या है आपके लिए। आज हम इस डेक से स्टार्ट करते हैं, दैट वुड बी वेरी गुड। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पर क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ओके, द यूनियन ऑफ हार्ट्स, ब्यूटिफुल। प्यार की बात हो रही थी और प्यार का कार्ड भी आ गया। सच अ लवली कार्ड। कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है व्यूअर्स। बी ऑथेंटिक टू हु यू आर। ओके, Spirits, please guide us. 2 cards नहीं, I just need 1 card. Spirits, please guide us. Spirits, please guide us. Appreciate. तो व्यूअर्स, उनके दिल में क्या है आपके दिल के लिए। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये है कि देयर इज़ अ कनेक्शन ऑफ लव दैट डिफाइज एक्सप्लेनेशन, द यूनियन ऑफ हार्ट्स। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स, उनके दिल में ऐसी फीलिंग है आपके लिए कि उनका कनेक्शन आपके साथ एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा प्योर, एक ऐसा डिवाइन रिश्ता है जो किसी एक्सप्लेनेशन का मोहताज नहीं है। यानी कि ये ऐसा रिश्ता है जिसको आप कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा कहेंगे कि मुझे उनसे अनकंडीशनल प्यार भी नहीं है, लेकिन उनके बिना मैं रह भी नहीं पाता हूँ, रह भी नहीं पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि उनके बिना मुझे कभी रहा नहीं जाएगा, रह सकते हैं, बट उनके जब वो पास आते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल धड़कने लगता है तेज़ी से, और पेट में, स्टमक में बटरफ्लाइज फील होते हैं जब वो पास आते हैं। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, हमने कभी बहुत ज़्यादा समय भी नहीं बिताया है या हम बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं रहे हैं, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा तो है। अटैचमेंट, इतनी अटैचमेंट है, शायद अटैचमेंट हो सकती है, बट अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा कनेक्शन है व्यूअर्स उनके दिल में कि जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जिसको वो कोई बोले कि कैसा रिश्ता है आपका, दोस्ती का है तो वो कहेंगे नहीं, कि कब आप रिलेशन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो वो बोलेंगे कि ऐसा भी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है अभी, या वो बोलेंगे कि अच्छा तो आपको शादी करनी है, क्या है। तो वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे कि ये कैसा रिश्ता है, कैसा अट्रैक्शन है, कैसी केमिस्ट्री है, किस तरीके की इंटेंसिटी है जो वो फील कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करने में सक्षम नहीं है, कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये है उनके दिल में आपके लिए जो वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते।
कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे पहले से ही जुड़े हुए हो, तो वो कैसे कहें कि वो आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं, आपसे विवाह करना चाहते हैं या आपको अपने पास रखना चाहते हैं। क्योंकि आपका नाम सुनना, आपके बारे में बात होना उनके लिए ऐसा एक्सपीरियंस होता है जैसे आप पहले से ही उनसे मिल चुके हो। जैसे जो चीज़ हमारे पास पहले से ही होती है, हम उसे प्राप्त करने की जिज्ञासा नहीं रखते हैं कि वो हमें मिले, हमें चाहिए, क्योंकि वो हमारे पास है ऑलरेडी। इफ़ यू हैव मॉम, इफ़ यू हैव योर मदर, आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे मेरी माँ चाहिए। अगर आपके पास आपकी माँ है तो आप संतुष्ट हो। अगर आपको लाइक इफ़ यू वांट कि मुझे एक मोबाइल फ़ोन चाहिए और आपके पास पहले से है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि उन्हें आपसे चाहिए क्या, आपके विषय में वो चाहते क्या हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आपका विषय उठता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके ही हो, आप उन्हें मिल चुके हो। किसी और को अपना ही हिस्सा महसूस करना इंसान को ऐसा बना देता है कि उसे उसको प्राप्त करने की और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। यस, आई होप आप समझ पाए हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं किसी को इतना प्यार करूँ या कोई किसी के लिए ऐसा महसूस करूँ कि वो मुझे अपने ही भीतर महसूस होने लगे, तो फिर मैं उससे नहीं कहूँगा कि मेरे साथ रहो, फिर मैं उससे नहीं कहूँगी कि प्लीज़ बी विद मी, बिकॉज यू आर इन मी, और ये कोई चीज़ मुझसे छीन नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे नहीं कहूँगी प्लीज़ स्टे, प्लीज़ सॉरी, प्लीज़ मैरी मी, ये सब मैं नहीं कहूँगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसा है इनका आपके प्रति लगाव या आपके प्रति झुकाव। ओके, यहाँ ये देख पा रही हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर लग रही है वो ये है, बी ऑथेंटिक टू हु यू आर आस्क्ड टू बी रियल एंड ट्रू पर्टेनिंग टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन जैसा अपने दिल में फील करते हैं वैसा वो शो नहीं करते हैं। वो उनकी जो फीलिंग्स हैं और जैसा वो बिहेव करते हैं, ये दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं कम्प्लीटली। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है बी ऑथेंटिक टू हु यू आर। उनके दिल में जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, उनके दिल में जो भी बातें आती हैं ऐसी थोड़ी वियर्ड, उनको लगता है कि ये बहुत स्ट्रेंज बातें हैं, ये किसी से कहने योग्य नहीं है। मैं क्या कहूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं किसी को ये बोलूँ कि मुझे आप अपने अंदर ही महसूस होते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी मेरे हो, तो मैं आपको क्या प्रपोज करूँ, क्या ऑफर करूँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि आप मेरे हो। तो ये बातें ऑब्वियसली इतनी स्ट्रेंज और इतनी वियर्ड लगती हैं लोगों को, दूसरे लोगों को, कि वो ये बातें किसी को कह नहीं सकते। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने दिल में इस बात को जानते हैं, स्वीकारते हैं, लेकिन लोगों के आगे वो ऐसा नहीं दिखा सकते। लोगों के आगे जीवन की कहानी यही है कि अगर ठीक है भाई, अगर कोई साथ नहीं है तो भी चल रही है लाइफ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ऐसी। मुझे यहाँ बांसुरी बजाता हुआ कोई दिख रहा है, ये बहुत ही डिवाइन लव की एनर्जी है। मुझे नहीं लगता कि आपका कोई ऐसा भी बंधन होगा जो एक सामाजिक बंधन होगा। आई एम सॉरी, अगर आप सामाजिक बंधनों को ही एक रिश्ता मानते हैं, उन्हीं को वैल्यू देते हैं, तो आप अभी प्यार के मामले में थोड़ा पीछे चल रहे हैं। ये रिश्ता जो है ये बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये कभी कंडीशन पे नहीं चलेगा कि अगर प्यार है तो शर्त ये है कि विवाह होगा, अगर प्यार है तो शर्त ये है कि हम आपके साथ होंगे हमेशा। ये स्ट्रक्चर अलग है। अगर आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कुछ, तो ये उससे अलग है जो आप सोच रहे हैं। अगर आप सोसाइटी के हिसाब से एक रिश्ता चाहते हैं तो ये उससे अलग है। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ये खुद भी, और इस रिश्ते को नाम भी नहीं दे पाएंगे। एज अ फ्रेंड भी नहीं है, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं है, एज अ हस्बैंड वाइफ भी नहीं है। ऐसा है जैसे कि एक ही पेड़ की, एक ही वृक्ष की दो शाखाएं एक दूसरे को प्यार करती हैं। अब बताओ वो कैसे एक दूसरे को प्रपोज करेंगी, कैसे एक दूसरे से विवाह करेंगी, कैसे एक दूसरे के साथ रहेंगी, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ही हैं। यू अंडरस्टैंड? ऐसी भावनाएं हैं उनकी।
ब्यूटीफुल। मैंने ऐसी रीडिंग व्यूअर्स बहुत टाइम बाद देखी है या कर रही हूँ। इस तरीके की इंटेंसिटी, इस तरीके की ऑथेंटिसिटी मैंने रेयर फील की है बहुत किसी रीडिंग में, बहुत रेयर। इट्स ब्यूटीफुल। अगला कार्ड कहता है ईच एंड एवरी मोमेंट हैज़ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। अप्रिशिएट दिस मोमेंट। व्यूअर्स वो इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं। उनके दिल में जो फीलिंग्स हैं वो उनको चेरिश करते हैं। जैसे कि ऐसे आनंद की प्राप्ति करना जो रियल में प्राप्त नहीं हुआ है। मैं किसी ऐसी चीज़ को अपना मानकर खुश हो रही हूँ जो सोसाइटी में, रियल वर्ल्ड में मेरी हुई नहीं है। अभी खुश हो रही हूँ फिर भी मैं। इस तरीके से वो इस मोमेंट को, इस कनेक्शन को अप्रिशिएट करते हैं। आप मेरे हो बस, और मुझे ऐसा महसूस भी होता है। अब फिर आप चाहे कुछ भी करो, कुछ भी कहो, मुझे इससे मतलब नहीं। इस टाइप की फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए। ये आपको अपना मान के हैप्पीनेस को फील करते रहते हैं, मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, इंजॉय करते हैं उस फीलिंग को। इन्हें खुद नहीं पता कि इतना कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग्स इनमें आ कहाँ से रही है। एक मैसेज चैनल हो रहा है, मुझे तुम्हारी ही ज़रूरत नहीं है तुमसे प्यार करने के लिए। ये मैसेज चैनल हो रहा है, मुझे तुम्हारी ही ज़रूरत नहीं है तुमसे प्यार करने के लिए। हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ व्यूअर्स। उन्हें आपकी आवश्यकता नहीं है कि वो आपसे प्यार कर पाएंगे तभी जब आप उनके पास हो गए। आई डोंट नीड यू टू लव यू। ब्यूटिफुल। थोड़ा और क्लियर करते हैं। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है व्यूअर्स। साइलेंस। ऐसा लग रहा है व्यूअर्स आप लोगों में फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, दूरी हो सकती है। यस, अलग सिटी, अलग स्टेट, अलग कंट्री में रह सकते हैं, कोई डिस्टेंस हो सकता है, या रिसेंटली इन्होंने ट्रैवल किया हो या आपने ट्रैवल किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या करने वाले हों। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स आपके ये जो पर्सन हैं ये बहुत ही स्लो रहते हैं अपनी किसी एक्शन में, अपने किसी डिसीजन में। बहुत ही स्लो, बहुत ही ग्रेजुअल रहते हैं ये। मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेते, बहुत ज़्यादा कुछ प्रूव नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ शो करने की कोशिश नहीं करते हैं। बहुत ही स्लो, बहुत ही कामिंग एनर्जी है इनकी। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, जब से ये आपसे मिले हैं या जब से इन्होंने इस कनेक्शन को इस तरह महसूस करना शुरू किया है, इनको लगता है कि इनकी एक नई लाइफ शुरू हुई है, एक दूसरा जन्म हुआ है, एक नए प्रकार का जीवन शुरू हुआ है। जब से इन्होंने आपको लेकर ऐसा महसूस करना शुरू किया है, इनको अपनी लाइफ 360 डिग्री चेंज लगती है, पूरी ट्रांसफॉर्म लगती है। इन्हें लगता है जो ये आपसे मिलने से पहले थे अब वो दूर दूर तक ये हैं ही नहीं, और ये नहीं जानते कि ये रिश्ता आध्यात्मिक है या कैसा है। ये सोचते हैं कि ये चीज़ बहुत वियर्ड है, ये चीज़ बहुत स्ट्रेंज है, इसीलिए वो इस चीज़ के बारे में ना किसी से कहते हैं ना कुछ एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ साइलेंस का भी कार्ड है। हो सकता है कि आप दोनों में काफ़ी समय से कोई बात ना हो रही हो, नो कॉन्टैक्ट हो, सेपरेशन किसी प्रकार का, या कोई ब्लॉकिंग भी हो सकती है सोशल मीडिया पर। ये बात हो रही है तो बहुत कम बातें हो रही हैं। तो यहाँ ये चीज़ बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों में बातें नहीं हो रही हैं, वो या फिर वो चुप हैं, वो कुछ कह नहीं रहे हैं, वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो चुप हो गए हैं, वो खामोश हैं बस। और शायद आप भी चुप हो। आप भी मुझे यहाँ साइलेंस दिख रहे हो। आप दोनों के बीच मुझे शांति और खामोशी नजर आ रही है। यस, इट्स
ऑल साइलेंस। आपने व्यूअर्स इनको पीस दिया है, पीस ऑफ माइंड, और ये कोई भाग के आपकी तरफ एक्शन नहीं लेने वाले हैं, कोई कॉल नहीं करने वाले बहुत जल्दी आपको। ये एंजॉय कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। दैट्स ब्यूटिफुल, दे आर एंजॉइंग देयर फीलिंग्स, अपने स्वीटनेस ऑफ इमोशंस को। उनके इमोशंस आपकी वजह से कितने स्वीट हो गए हैं, वो उसको एंजॉय कर रहे हैं बस। जैसे जब कोई नशे में होता है, कहता है कि मैं बैठा एक जगह ही एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, कहीं कुछ नहीं करना है। वही नशा इनको हो गया है आपका, कि इन्हें अलग शांति से बैठकर ये आपको याद करके, आपको फील करके, आपका प्यार महसूस करके ये एंजॉय करते हैं, आनंद में रहते हैं। तो नशे की तरह हो गया है इन्हें आपसे प्यार, इससे नशा चढ़ जाता है किसी को। ब्यूटीफुल। ऐसी रीडिंग्स बहुत कम आती हैं व्यूअर्स। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप इनकी तरह महसूस करके देखिए, आपको इनकी कमी महसूस नहीं होगी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इस रीडिंग से आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए हो, इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया हो। अगर 1% भी ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं। और ज़रूर सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल्ड सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई रीडिंग लाऊंगी, जब भी मैं कोई वीडियो लाऊंगी, सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाय व्यूअर्स, बाय बाय फैमिली।